नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सुन्दष्टर्थप्रकाशम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम नमः समसाराय स्वनुभूत्या च काष्ठे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोताय आते भये अरहंतादिमः। नमः समय सारा है, बस इतना ही मोक्ष मार्ग समझना। नमः असारा है, बस ये संसार मार्ग। असार की रुचि, असार के बारे में ही सोचना, असार में ही लगी रहना, असार में ही आनंद मानना, मगन होना, असार के लिए छटपटाना, ये सब संसार। नमः झुकना, अपनी परिणति अपनी ओर झुक जाए, बस यही मोक्ष मार्ग है। अपनी परिणति अपने में रम जाए, यही मोक्ष है। लेकिन क्या कहें, अपनी ओर झुकने का मतलब ये समझता है शरीर। अपनी ओर का मतलब ये है देहादिक से भिन्न, रागादिक से न्यारा चैतन्य भगवान आत्मा अपनी ओर झुके। अपनी ओर झुकने का मतलब ये है हम। और जब अपनी ओर झुकती है तभी वर्तमान परिणति के क्या दोष हैं, क्या गुण हैं, क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, ये सब समझ में आता है। जब तक ये जीव की परिणति अपनी ओर नहीं झुके, शरीर में एकत्र करती रहे, तब तक पर समय पज्य मूलों पर समया। तो जब तक ये जीव की परिणति उस शरीर में रमती है, तब तक पर का कार्य अपना कार्य करता है, पर का कर्तव्य अपने को भासता है। परसों कहा था ना, जो अपने को आत्मा नहीं समझता वो समस्त शरीर को ही अपना मानता है, ऐसा नहीं, समस्त विश्व को अपना मानता। इसलिए पंडित जी ने कहा, जो अभी चर्चा प्रारंभ आई थी, मुझे इन बातों की खबर नहीं। किन बातों की? बोलना भैया। इन भावों की मुझे तो इनकी खबर ही नहीं। इनकी माने किन की? अपनी सत्ता, अपना स्वरूप की खबर नहीं। खबर का मतलब ज्ञान, ज्ञान नहीं। और जब अपनी स्वरूप सत्ता, अपने स्वरूप की खबर नहीं, तो ये खबर ही नहीं है कि हम जिसमें रच पचे वो तो पर है, अध्रुव है, अनित्य है, विनाशिक है। इस देह को चाहे कितना ही संभाल करके रखा जाए, आखिर ये शरीर अपना परिणमन करता है। उस संयोग के वियोग का भी समय आता ही है। देखते 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 एक दिन वियोग का समय आ जाता। ये खबर नहीं। इस लाइन के आगे की लाइन में से बोलो, इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति, ये खबर नहीं ना।
खबर नहीं है इस पर्याय की थोड़े काल स्थिति। बड़े आराम से कह देते जरा 1 महीने 2 महीने बाद फिर देखते, जैसे महीने 2 महीने तुम्हारी पर्याय की गारंटी है। बस अब 4-6 साल में निवृत्त होते, 4-6 साल। आपको एक लाइन याद रखना चाहिए, आत्म कल्याण का आज और अभी से उत्तम मुहूर्त नहीं है। किसी से मुहूर्त मत पूछो, आत्म कल्याण आज और अभी कर लेना चाहिए। रायसेन जी ने शरीर की एकदम अशक्य अवस्था थी तो अभी क्या लिखा, सर्व संग निवृत्ति का अवसर नहीं हो तो अभी आंशिक निवृत्ति निकाल, देख लो। तो जब अपने स्वरूप की खबर नहीं, ज्ञान नहीं है, तो शास्त्र पढ़ करके कह लेता है अनित्य और मानता नित्य, और उसी को नित्य बनाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। यदि अनित्य समझे तो फिर उसमें एक तो मोह नहीं हो, और दूसरी उसके वियोग के नाम से कोई घबराहट नहीं हो, उसका भरोसा नहीं हो, उसके भरोसे बैठे। इनकी खबर नहीं है, हे उपाधि की खबर नहीं है, सुख दुख की खबर नहीं है, सुख के कारण दुख के कारण की खबर नहीं है, सब उल्टा उल्टा। सुख को तो दुख कहें, गुणन को दोष विचारें, धर्म कर्म के हित पाप हृदय धारें, तेल निकासन काय धूल को पीले घानी, तेरे मत सो बाय इसे ये जीव अज्ञानी, जो जिन मार्ग से बाहर हैं, विपरीत हैं, अर्थात स्वभाव से विमुख हैं, उनकी यही दशा है। दुख को दुख मानने को तैयार नहीं, ये दुख है। हे को हे मानने के लिए तैयार नहीं, पर को पर मानने के लिए तैयार नहीं, लगता ही नहीं है पर। और नहीं तो अपने से पूछो, अपने को तो स्वाध्याय करते हुए इतने दिन हुए, अपने से पूछो। जैसे पड़ोसी का लड़का पराया लगता है, ऐसे इस देह से उत्पन्न हो गया, यही तो है बस संबंध, और क्या संबंध, सो भी देह से देह, तो वो लड़का पराया लगता है। जैसे पड़ोसी का घर पराया लगता है, ऐसे ये अपना जो तुम कह रहे हमारा घर वो पराया लगता है। पड़ोसी की ओर से जैसे हम निश्चिंत से रहते हैं, ऐसे कहीं इनकी ओर से निश्चिंत रहते। भाई ज्ञान का फल क्या है बोलो, कि आत्मज्ञान का फल तो स्वरूप लीन का, स्वरूप में लीन होना है, और पर के पर रूप ज्ञान का फल पर से विरक्त होना है। दो ज्ञान के जैसे स्व पर, तो स्व का स्वरूप ज्ञान हुआ तो स्वरूप में लीन होगा, ये उसका फल आएगा। क्यों कि स्व तत्व आनंदमय है, और पर का पररूप ज्ञान हुआ तो उससे विरक्तता आएगी, क्योंकि वहां आनंद नहीं। तो जो भी होगा उसका फल आना चाहिए। अकर्ता है अपन, तो अकर्ता के बल से निश्चिंतता आना चाहिए। जो पर का कर्तृत्व के कारण से जो नाना प्रकार के विकल्प होते थे, उन विकल्पों का अभाव होना चाहिए। तो पर का अकर्ता है ये समझना सच्चा हुआ, और नहीं तो मुझे इन बातों की खबर नहीं। माने हम ऐसे दृष्टांत दिया था, मत वाला माता को माता कहे तो भी सयाना नहीं, बिना समझे। ऐसे बिना स्वानुभव के पर को पर भी कहे ये मोही जी, तो भी ज्ञानी नहीं। पर को पर भी कहे तो भी ज्ञानी नहीं। क्यों कि पर को पर कहता तो है, लेकिन अंतरंग में भाषित नहीं होता, उधर से उदासीनता नहीं होती।
नहीं होती, ये कहने से काम नहीं चलेगा। कैसे हो इस बात को सोचो कि कैसे होगी, बता। बाही को विचार कर बाही में मगन हुए, बारंबार उसको विचार करो, बारंबार विचार करो, बारंबार विचार। जैसे जब नियम नहीं होते तो गर्मी में 2 बार प्यास लगती, पानी पीते, पानी पीते, पानी पीते, पानी पीते, पानी पीते। क्यों? अभी तो किया था, अरे प्यास नहीं लगा। ऐसे जब जब वो शरीर अपना भाषित लगे तभी तो बेर बेर लगा, ये पार है, ये पार है, पार है, नहीं पूछा। इस पंक्ति में पंडित जी ने कितनी सुंदर चर्चा की है। ये जीव शास्त्र से पढ़ करके, सुन करके, कुछ विचार करके इंद्रिय ज्ञान में जान लेता है ये पर है, तो ये सोचता है ये तो मैं जानता हूं, और ये तो मैं जानता हूं, है ना। ऐसा समझने के कारण, भ्रम के कारण, भ्रम है ये, समझ तो है ना, उस भ्रम के कारण फिर जो आकुलता होती है उसका कारण परद्रव्य गुण। जबकि ये नहीं जानते, इसी का नाम ये है आकुलता का कारण। देखो फिर समझो, आज मैं आत्मा हूं कि ये तो हम जानते हैं, तो दुख, अब दुख का कारण परद्रव्य क्या करे। और जबकि दुख का कारण यह न जानना है मैं आत्मा हूं। अब वो चोर भीतर घुसा रहता है और इसके संबंध में हम ये तो हम जानते हैं। और कोई बात बताओ, दुख दूर करने के लिए कोई मंत्र बताओ, तंत्र बताओ, तपस्या बताओ, व्रत बताओ, नियम बताओ। जैसे कोई वस्तु इस अलमारी में रख लिया, वो आपने जल्दी उतावलेपन में से देख ली, अब इधर उधर ढूंढते, भैया इस अलमारी में, ये तो हमने देख ली, यहाँ तो ही नहीं। तो इसका फल क्या आता है कि वहां देखता नहीं, भली प्रकार से वहां देखना चाहिए तो वहां नहीं देखता। इसमें है ना, ये तो हमने सबसे पहले देख ली, ये तो पहले ही देख ली हमने, यहाँ है ही नहीं। तब फिर क्या कहेगा कहने वाला, भैया तुमने वैसे ही देख रही हो, भली प्रकार से देखो, सूक्ष्म उपयोग को देखो। ऐसे अंतर्मुखी उपयोग से जब जाना जाए तब जानना चाहिए। पर को पर जाने और फिर भी इसमें अपनत्व है ऐसा तो नहीं, फिर भी पर की रुचि रहे ऐसा तो नहीं। एक बात पड़ा, संसार से स्पष्ट प्रीति का भाव होता हो तो उसने ज्ञानी के वचन सुने ही नहीं है। हम तो रोज सुनते हैं कि ऐसे सुनने को सुनना कहते नहीं। फिर संसार में उपयोग जाए ये तो हो सकता है अस्थिरता में, और वहां रागद्वेष हो जाए ये भी हो सकता है, लेकिन वहां रुचि है, अच्छा भाषित हो, सुख भाषित हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसी का नाम अंतरंग वैराग का बीज है। ये बीज है वैराग का, वेद ज्ञान संवर का, निजरा का, मोक्ष का, सुख का, धर्म का उत्कृष्ट उपाय है। अब टोडरमल जी का 7वें अधिकार का इसमें वाक्य लगा लो। क्या देखो, ऐसा दोष अपने में हो तो निकाल लेना। क्या कहा? अब इस वाक्य में लगाओ, अगर हमको सुनते हुए ऐसा लगे ये तो हम जानते हैं तो निकाल देना ये बात, ये दोष है। ये दोष मालूम है क्या कितना है, विपरीत परिवर्तन कराता है। बोलो बताओ कैसे, कितना विपरीत परिवर्तन कराता है।
नहीं, देखो वो तो दृष्टांत हो गया, ये तो हम जानते हैं, तो हम जानते हैं, अब इनको जाने, इनको समझाने का भाव है। माने हमारा उपयोग बाहर में भटकता है। हम तो जानते हैं, ये नहीं जानते, तो भैया तुम समझो, तुम समझो, तुम समझो। ये जो ज्ञान का फल अंतर्मुख होना था, तो ज्ञान का उपयोग हम तो ये तो हम जानते ही, तो फिर दुखी क्यों कि ये नहीं मानता। हम लेटे लेटे विचार कर रहे थे, संसार को सुधारने का भाव ये प्रशस्त भाव है। क्या कहा? संसार को सुधारने का भाव ये प्रशस्त राग है, और संसार से विरक्तता ये कल्याण का मार्ग। संसार से विरक्तता ये कल्याण का मार्ग। और संसार को सुधारने का भाव जैसे एक पुस्तक है, नई पुस्तक एक आई और ला करके आपको दी गई, आपने उसे देखा और जी मांगे, अरे अभी हमें तो देख लेने दो, तो उसको देने की उतावला वो नहीं करेगा, हमें देख लेंगे। और अरे ये हमारे पास तो है, चलो आप ले लो। मोरे हमारे पास तो है, हमने तो पढ़ी है, भैया हम तो हमें दे दो, ले जा। और हमारे पास नहीं है, अरे तो पहले हम तो देख ले भैया, तुम्हें तो बाद में देंगे, पहले हम देख ले। इसलिए पंडित जी ने ये बात कही है, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं है कि तुमने जो सुनकर के पढ़ करके ऊपर ऊपर से जो आपको ऐसे लगने लगा कि तो हम जानते हैं, खबर है इसकी हमें, तो भाई तुम्हारा उपयोग बाहर में जाता है इस कारण से। इसलिए अब तुम इस ज्ञान में अटको मत, इस ज्ञान में अटको नहीं, अपने ज्ञान को क्या करें, अंतर्मुखी करो। स्वाश्रय से पर को पर जाना वह ज्ञान पर सम्यक है। स्वाश्रय बिना पढ़ करके सुन करके पर को पर भी जाना तो वह ज्ञान अभी सम्यक नहीं है। क्या कहा? पर को अपना जाना ये तो मोह की तीव्रता है, और पढ़ करके सुन करके पर को भिन्न भी जाना, न्यारा जाना, ये मोह की मंदता है, अभी मोह का अभाव नहीं। स्वाश्रय पूर्वक जब पर को पर जाना गया वो है निर्मोहता। स्वाश्रय पूर्वक पर को पर जाना, तो जब स्वाश्रय पूर्वक पर को पर जाना तो पर से विरक्त होकर अपने स्वरूप में रत होने की भावना और पुरुषार्थ निरंतर बुद्धिंगत होता है। और नहीं तो कहता तो पर है और मानता स्व है। क्या करे, क्या करे? अरे भैया इसको बार बार तो टोटोमती का ये वाक्य भी साथ में देना, ऐसा दोष अपने में हो जैसे अपन ने पढ़ा आम को खल शुद्धो। अरे ये तो अपन को आगे और आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। अरे आगे नहीं पढ़ो, इसी को बारंबार पढ़ो, सारे जीवन इसी को पढ़ लो। न कर्म समय सारा दुत्तरम किंचित। घे लुब्ध प्राणी ज्ञात के सन्मुख नहीं हो पाते।
ये लोग प्राणी व्यायक के सन्मुख भी नहीं हो पाते। इसलिए ये लुब्धता छूटे तब व्यायक है। अब अपने स्वाध्याय को ही देखो, स्वाध्याय कर ले तो कई बार ग्रंथ पूरा करने की जितनी लगन होती है उस विषय को भली प्रकार हृदयंगम करने का पुरुषार्थ नहीं। हम दोपहर में लेटे थे यार, तो हमने विचार किया कि देखो अपन कितने हल्केपन से काम करते हैं। जैसे श्रावक की छठ आवश्यक ही कहे, तो अब पूजा के नाम पर आप क्या करते हो दिन भर में बताओ। एक दिन कहीं आज कहीं सर्वेक्षण कर लो, नहा धो के अपन चले गए, धोती दुपट्टा पहन गए और बस सामग्री मिल गई, से पूजा 5 रुपये चढ़ाया और चले आए। पूजा तो हमने कर ली। अगर उतनी क्रिया नहीं हो पाए तो आज पूजा नहीं कर पाई, बता क्या बताएं। वो उनकी भैया की तबीयत खराब हो गई, तो वहां बैठे रहे, पूजा छूट गई भाई। मन उतने में ही हमको एक लगने लगता है पूजा हो गई, पूजा कर जाए। अरे रे प्रभु, उस पूजा करते हुए कब कितना भगवान के स्वरूप का विचार आया, अपने सहज पूज्य परमेश्वर को लक्ष्य किया कि नहीं किया। हम तो तुम्हें दृष्टांतों के माध्यम से कह देते हैं। एक लड़का निकला और हम मंदिर की ओर घुसे, उन्होंने पूछा बेटा दर्शन करे आए क्या हो? किसके? क्या भगवान के? कहाँ? क्या बेदी में? अरे रे तो अरे देवालय के भगवान तो तेरे अंतर के भगवान को देखने के थे। मेरा दर्शन करे आए क्या हो? भगवान कुछ कह रहे थे क्या? कछु वो कुछ कह ही नहीं रहे थे, कह ही नहीं रहे मुझे। तो देखा बोलते हैं। अरे प्रभु, शब्दों का बोलना होता है अकेला, विचार तो करो। तो हमने सोचा पूजा के नाम पर बताओ कितना कर लेते। अगर उतनी क्रिया में कोई अवरोध पड़ता है तो हमको लगता है पूजा नहीं करें। तो बता सवेरे बेटा जी काम करें तो हम पूजा नहीं करें, हम पूजा करेंगे, हमें पूजा करने। विचार करो, पूजा के नाम पर भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना, और हम बस पूजा के नाम पर क्या करते हैं। अच्छा, अब गुरु उपासना के नाम पर क्या करते बता। सच कर्माण दिने 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 दिने, तो आज तुमने गुरु उपासना के नाम पर बताओ क्या किया। शाम को हिसाब तो लगा ले भैया। पूजा के नाम पर तुम गए, धोती दुपट्टा पहन के, और आज वो सूझ नहीं पाए थे तो हम वैसे ही चले गए, वो सूखी कर ली, वो हमने वैसे ही पढ़ ली थी। ऐसी बातें करते हो हल्की फुल्की बिना उत्साह के। अरे तुम्हें मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति बहुमान भी नहीं आया, वेद ज्ञान के बिना कहां से आ गया, उल्लास नहीं आया, अहो भाव नहीं आया, और तुम कह रहे पूजा हो गई। अब चलो वो तो पूजा के नाम पर तो इतनी क्रिया तो तुमने मान ली करी। अब गुरु उपासना के नाम पर आपने क्या किया बता। गुरु उपासना दिने दिने बता क्या किया। कैसे मनुष्य सदा आवश्यकों को कहां दिखाना पड़ा बता। गुरु उपासना के नाम पर क्या था। स्वाध्याय के नाम पर क्या किया तो कुछ नहीं, थोड़ा सा पढ़ लिया या सुन लिया। अरे ये तो स्वाध्याय का एक अंग है। अब साहब गुरु तो है नहीं इस काल में। अरे इस काल में गुरु नहीं, कैसी बातें करते हो। त्रिकाल होते हैं गुरु तो, त्रिकाल गुरु होते हैं। अरे सामने होना नहीं, परोक्ष विनय भी होती है, भावना होती है।
स्मरण होता है, विचार तो करो। तुम तो बस ऐसे हो, बस क्या करना, इस काल में सोचे नहीं। वाह वाह, कैसी बातें सोचते हो। गुरु उपासना के नाम पर तुमने क्या किया। जिनका ग्रंथ पढ़ रहे हैं उनका सामीप्य किया कि नहीं, थोड़ा सा उनके संबंध में कुछ विचार किया कि नहीं, उनके उपकार के प्रति अहोभाव आया। अरे देखो कैसे लिखा है, रायचंद जी ने कैसे लिख दिया, हे कुंद कुंदाचार्यो है, बता है आपके वचन इस पामर को स्वरूपानुसंधान में निमित्त हुए, आपको नमस्कार। एक लाइन ही पढ़ लेते तो क्या हम समझ लेते गुरु उपासना कच करी तुमने। कैसे कुंद कुंद स्वामी का स्मरण किया। अगर पद्मनंदी स्वामी विदेश क्षेत्र से आकर भव्य को ये बोध नहीं देते तो कहाँ हो। जिसने जिसकी भाषा में लेकर के भाषा में किया, बता गुरु उपासना के नाम पर आपने क्या किया। कौन ज्ञानी ऐसे हैं जिन्हें गुरु का स्मरण न किया हो, भावना न भाई हो। ऐसे सात सुगुर को मिले हैं, सात स्वरूप भरूंगा है, मुनिवर कब मिले हैं उपकारी, जहां कहीं पढ़ते आप। बोलो गुरु उपासना के नाम पर आपने क्या किया। कैसी प्रीति है कि महीनों याद न आए, जहां गए वहां मगन हो गए, महीनों याद नहीं आए तो प्रीति कैसी है। ये तो बताओ, आंखें देखी चेतना, मुख देखा व्यवहार रहा कि नहीं रहा। तो देखते हैं बहुत लोग ऐसे, ये लौकिक देश क्षेत्र में कहते भैया ऐसो एक दिन नहीं, बहुत ज्यादा याद ना आई, ऐसा कहते हैं या प्रीति होती। अब मिलना नहीं होता बात अलग है, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन याद नहीं आता। तुम्हें निर्गंत गुरुओं की याद आती है, निर्गंत सा की भावना होती है। वो निर्गंत जीवन लगता है। कभी लगता है कहाँ पढ़े हैं ये सियो, जे पहनो, जे उड़ो, जे बिछाओ, जे कमाओ, जे जोड़ो, जे बनाओ, जे मिटाओ। कहाँ पागलपन, कहाँ का पागलपन है। याद है भाई, तुम घर की याद आती है, घर चलो घर चलो। अब बहुत दिन हो गए। बोलो तो हम तो कबू नहीं घर आए, कैसी भावना बात है। तो गुरु उपासना के नाम पर अपना क्या होता है जी बता। हमारे पास 2 मिनट भी हैं 24 घंटे में, तो फिर कैसी श्रावकपना है, व्यवहार का भी ठिकाना नहीं रहा हमारा। अब स्वाध्याय के नाम पर वांचना और सुनना, बस 2 ही रह गए। दोनों के ही वाचना सुनना, वाचना सुनना, वाचना सुनना। क्यों भैया, कभी कोई जिज्ञासा, कभी कोई प्रश्न नाम के स्वाध्याय का क्या हुआ बताओ। हमारी सब समझ में सब समझ लिया हमने। अच्छा तो बताओ अब ये कहां से हुआ हमारा प्रश्न नाम का स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय, आमनाय नाम का स्वाध्याय। कभी तुम चंद भैया लिख लियो, भूल न जाए। वे उनके जमा करते है कि नहीं, उनके आए थे उनके नाम नोट कर लियो भैया, वो रसीद कराने भूल नहीं आए। कहते तो नहीं कहते लौकिक में, यहाँ पे हो गई तो ठीक, नहीं हो गई ठीक हो। अब देखो कैसे होंगे रहे। ऐसी मुद्रा कहां रहती है बताओ। माने अपना आत्मनिरीक्षण हम करने को तैयार नहीं है।
स्वाध्याय के नाम पर हम क्या करते हैं? बस पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। अनुप्रेक्षा आमना नाम का स्वाध्याय और धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय, बता सच पूछो कितनी बार हम अपने को अपने संबोधन करते हैं? स्थूल रूप से ही सही, व्यवहार की बात है, लेकिन कितनी बार हम अपने को संबोधन करते हैं, समझाते हैं अपने को। और प्रसंग प्रसंग में यदि अपने को संबोधन नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, तो ये कथाएं के प्रसंग कैसे टलेंगे? विचार करो। संयम के नाम पर क्या करते हैं बता? क्यों भैया? सत्कर्मण जिन्हें दिन, सत्कर्मण जिन्हें दिन, बस क्यों केला? तो संयम के नाम पर कि 4 के नियम हमने ले लिए तो हमने पाल लेते, हम समझते हम संयमी बस, और जी असंयमी बस संयम धारण करो, एक आध नियम ले दो। माने कितना हमारा बहिर्मुखी स्थूल उपयोग संयम के नाम पर, बताओ क्या करते? मन का संयम, वचन का संयम, काय का संयम। चलो हम स्थूल रूप से ही ले लें तो कितना हम आगम के अनुकूल विचार करते हैं और कितनी हम अटकलें लगा करके उल्टे उल्टे विचार करते रहते, बता। तो यह प्रयोजन परक अर्थ आना चाहिए। पहले अधिकार में टोटो मंदिर लिखा उपाध्याय पर, समस्त शास्त्रों के प्रयोजन परक अर्थ को अभी आया, परिणाम होने योग्य होता है। कितना मैंने इसमें भीतरागता मोक्ष मार्ग घटाओ भाई, परिणाम होने योग्य होता है। तो मतलब ये है, एक चर्चा बहुत सुंदर आई कि मिथ्यात्व की भूमिका में दुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते, माने होने योग्य होता है। इसका मतलब ये कोई पर नहीं कराता, पर का दोष मत देखो, बेड़ो मत। और देखो स्वसन्मुख होने पर वितराग परिणाम नहीं चाहे तो भी होगा, और पर सन्मुख जब तक रहेगा वितराग परिणाम चाहे, हम तो वितराग से चाहते, मेरे ने क्या कुछ और रत्नत्रय ने दीजिए, मेरे ने क्या कुछ। अब जब तक तुम वहां देखोगे तब तक कहां तुम्हें रत्नत्रय मिलेगा? प्रशस्त भाव होगा, बताओ। और कहीं तुम इधर उधर देखोगे शरीर की ओर, तो यह प्रशस्त भाव आए बिना रहेगा नहीं। कहोगे मेरे में क्या कुछ और नहीं, रत्नत्रय ने दीजिए, जैसी वो दहेज की लोभियों की भाषा सुनी करो। और हमें तो कुछ चाहिए नहीं, लड़की अच्छी मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और भीतर में नहीं जाने तो ठीक है, लड़की देख लो आप, लड़की अच्छी है, सब तरह समझ लो, हाँ लड़की तो पसंद है। अब बताओ, अब क्या बताएं, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं? अरे अब साहब लोग क्या कहें, और लड़का की अम्मा और लड़का के भैया और बारात को स्वागत और फलाना और ढीका, कहीं तुम तो कह रहे कि चाहिए नहीं। विचार करना, जैसे वो दहेज का लोभी क्या कह रहा है, हमको तो बहू अच्छी मिल जाए भाई, हमको कुछ नहीं चाहिए। ईमानदारी की बात अलग है, बेईमानी की बात अलग। ऐसे ही निष्प्रयता कैसे आई? आपको एक बात कही थी, परम निष्प्रय आत्मन तृप्त परमेश्वरी वृत्ति है। जब तक अपने परमेश्वर के सन्मुख नहीं होगा तब तक निष्प्रयता नहीं आएगी। देखो भाई, दुनिया को धोखा देना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कम से कम अपने को धोखा तो मत दो। अपने को धोखा तो मत दो, इस भ्रम में मत रहो। ये तो हम जानते हैं, स्वाध्याय तो हम खूब करते हैं, मैंने खूब पढ़ते हैं, 100-200 पेज पढ़ लिए हमने, तो हम स्वाध्याय तो खूब करते हैं यार। 3 टाइम सुन लिया, पढ़ लिया, तो स्वाध्याय तो हम खूब करते हैं।
भैया अनप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय, और फिर आमनाय नाम का स्वाध्याय, भूल न जाए। और फिर कौन था? हाँ, धर्मोपदेश। किसको? दूसरे को थोड़े ही। दूसरे का प्रसंग बने तो दूसरे को भी देने का वो होगा विकल्प भूमिका के अनुसार, वो अलग बात है। लेकिन अगर दूसरे को उपदेश देने जाएगा तो बस इतना होगा, कोई मानेगा तो अभिमान आएगा, नहीं मानेगा तो खिन्नता आएगी। बेकार है, काग पागल से लगी रहो, कोई मान सुनते नहीं। अरे सब माने तो भी ये लगे पागल से काय को लगे। क्यों? वो समझता है, उसने स्वयं से समझा, तुम्हारे समझाने से नहीं समझा। हाँ, लेकिन अगर ये सब नहीं माने तो कई बार है, अरे कब पागल से लगे, पागल ने के पीछे फिर रहे, सब पागल बने हैं, कोई मानता जानता है, बेकार अपना काम करो, अपने काम के नाम पर मालूम आराम से रहो, खा पिए प्रमादी हो जा, निकाल पढ़ने के लिए। अपने काम करो, ये बताओ तुम्हारा उपयोग गलघर से ज्यादा सूक्ष्म और निर्मल तो है नहीं। वे भी जब अपने स्वरूप में ध्यान में नहीं रह पाते तो स्वाध्याय करते हैं, कराते हैं, और तुम कहाँ पागल से लगे रहो अपन को मान। अरे जी क्या करते हो जी, कैसा सोचते हो? ये स्वाध्याय तुम्हारा। और ऐसा ही अगर आचार्य महाराज सोचते तो तुम्हें कहां से मिल रहा था? होता ही। जैसे युवा लड़का अपने पिता की उपेक्षा करता है, और कहते पिताजी समझते तो कुछ है नहीं और मम्मी समझती तो कुछ है नहीं। तो हमने सुन लिया, हमने बेटा वास्तव में बात तो सच्ची है, लेकिन तुम जैसे कह रहे तैसे नहीं। अगर वे समझते होते तो तुम्हारा जन्म नहीं होता। अगर वे समझते होती, बात तो सच्ची है, लेकिन तुम जैसे कह रहे तैसे नहीं समझ, तुम कुछ और कह रहे हो, समझती नहीं मने हमारे जैसा नहीं समझती। ऐसे खाना चाहिए, ऐसे पहनना चाहिए, इन क्रियाओं में क्या रखा है, और मंदिर में क्या है, अपने परिणाम साफ रहना चाहिए, और जरा की कुछ इधर उधर की पढ़ ली ना, और भैया कुछ दया पालना चाहिए, कुछ ये करना चाहिए। अब मम्मी पापा को समझते तो है नहीं, या मोबाइल ऐसे चलता, खाना नहीं चलता, कंप्यूटर, अब पापा को समझते तो है नहीं। हम कहे आज तो ऐसी दशा ही हो गई वास्तव में। छोटा सा बच्चा तो कहेगा वो पापा आप नहीं सकला, हमको तो हम करेंगे। अब वो कंप्यूटर और मोबाइल चल गए ना, तो दादा आप नहीं समझते, दादा ला हमें दे, हम करते। अरे प्रभु विचार तो करो, सोचो समझो, क्या करते हो? और वे जैसे तुम उनके प्रति लापरवाही बरतते हो तो तुम इतने बड़े कैसे हो गए होते? विचार करो, तुमने छोटे में कितना क्या कैसे किया होगा, कैसे हैरान किया होगा माता पिता को। और आज तुम कहते 6 रुपए कहते हैं, मानते नहीं, वहीं थूक देते, और तुम वहीं पेशाब कर देते थे, वहीं थूक देते। तब तो जैसे वो समझते तो है नहीं। अरे तू समझता क्या है अपने को, ये नहीं लगता तुझे? ध्यान रखना, पर के लक्ष्य से परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। टोटरमल जी ने निश्चय भाष के प्रसंग में एक चर्चा की कि प्रतिज्ञा का बंधन हुए बिना परिणाम नहीं रुकेंगे, निरंतर आशा बनी रहेगी। और बोलो हाँ, प्रसंग आने पर तद्रूप परिणाम हो जाएंगे। क्यों? देखो, एक समवाय की जहाँ चर्चा होती है तो 4 समवाय सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता। 4 समवाय सापेक्ष होता है। जैसे भवितव्य का जो कथन है तो वो पुरुषार्थ सापेक्ष है, निमित्त की उसमें सापेक्षता है। सापेक्षता माने ऐसा नहीं है कि उसमें योग्य उस प्रकार का निमित्त नहीं होगा। परिणाम बिल्कुल ठीक है। जब तक स्वभाव सन्मुख नहीं होगा तब तक इस प्रकार की राग
आएंगे, इस प्रकार के द्वेष परिणाम आएंगे, इस प्रकार के, और देखो आते भी है, देख लो आप उठा करके। अच्छा, कई बार अपन भी सोचे, अपन अब हमका चाहते कथा करें तो वो तो हर जाती है, चाहते नहीं है तो लेकिन वो स्वरूप पुरुषार्थ नहीं करते। आपने लापरवाही से ऐसे उठाया हला हला करके और वो निकल गया, गिर गया। ए भैया क्या करते हो, कैसे करते हो? तो हमका चाहते टूट गया, तो चाहते नहीं हो टूट गया तो फिर तुम सावधानी से क्यों नहीं उठाते? इसमें सावधानी का लक्ष्य रखना चाहिए। सम्यक्त की भूमिका में सुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते हैं। प्रेरित नहीं करना पड़ता, वीर वीर कहना नहीं पड़ता बैराग के लिए, वेद ज्ञान को घोंकना नहीं पड़ता, अंगों को संयम को पालना नहीं पड़ता, स्वयं ही ऊपर पालना नहीं पड़ता, सोच सोच करके नहीं करना पड़ती। जब तक वेद ज्ञान नहीं होगा तब तक ये परिणाम होंगे वे आप रोक नहीं पाओगे। जब वेद ज्ञान होगा तो इस प्रकार के परिणाम होंगे, अध्ययकरण में इस प्रकार के होंगे, पूर्वकरण में इस प्रकार के होंगे, अनुवृत्तिकरण में इस प्रकार के होंगे। वो है ना परिणामों का हिसाब किताब। अविरत दशा में ऐसे परिणाम होंगे, देशव्रत में ऐसे परिणाम होंगे, सकल 3 चौकड़ी मिटेंगी तब ऐसे परिणाम होंगे तो होते हैं। लेकिन विचार करो, स्वाध्याय के नाम पर हमने क्या किया, संयम के नाम पर बस थोड़ी सी 2-4 क्रिया पाले, भैया क्या करें, शक्ति है नहीं, और वो परिस्थिति आजकल खराब है, समय खराब है, इसलिए अपन तो ज्यादा नियम नहीं देते, भैया ऐसा नहीं पल जाए सोई बहुत। बोले भैया हो काम करा, केवल तुम्हारी दृष्टि बाहर के क्रियाओं को उसको ही संयम मान करके हो गई। आगम के अनुकूल विचार करना, वस्तु स्वरूप का विचार करना, विपरीत विचारों का त्याग करना, इस भाव संयम की वो तुम्हारा कोई लक्ष्य ही नहीं। संयम के नाम पर तुमने क्या किया? हमने एक रस्सी कर ली, हमने एक ये कर दिया, केवल खाने पीने की बातें और उन्हें कहीं छोड़ने की बातें, बस इतनी। ज्यादा पहनने ओढ़ने की वो हमने परिग्रह का परिमाण कर लिया, हमने ये कर दिया, हम क्यों, और बस अपने गिनते भी हैं तो ऐसे गिन लेते। देखो भैया हम किसी जीव को मारते हैं, लेकिन अब मर जाए तो भैया हम क्या करें? तो प्रमाद से प्रवर्तते, मारते तो है नहीं, और झूठ बोलते नहीं, चोरी करते नहीं किसी, और आप पढ़ाई स्त्री को हम माता बहन पुत्री समझते ही है, और परिग्रह का हमने परिमाण कर ही दिया। अब बता और क्या करें? संयम पालते रहे। अरे प्रभु, जिस संयम में आत्मा नहीं है वो संयम कैसा है? नियम में, संयम में, तप में आत्मा नहीं हो तो वो संयम कैसा है ये तो बताओ। तप के नाम पर क्या किया हमने, बताओ। मैंने ज्यादा खाए गए थे, ने कहा अच्छो बनो, तो आज पेट नहीं भरो, हमने कहा अच्छो नहीं बनी सब्जी, मैंने अब बताओ ये कोई बात नहीं। अरे तुम भीतर की बात तो भीतर, 12 तपों से ही गिनती गिनो आप, तो भी तप के नाम पर आपने क्या किया? दान के नाम पर कितना हमने अपने को दिया और कितना पात्र दान में किया, बोलो क्या किया हमने? कुछ सोच रहे? 5 रुपए का व्यापार करने वाला भी हिसाब किताब लगाता है, तो मोक्ष मार्ग अर्थात रत्नत्रय का व्यापार करने चल रहे हो। यदि अपने परिणामों का हिसाब नहीं लगाओगे तो तुम्हारी, बताओ ये व्यापार में सफल होगे क्या असफल होगे? ये व्यापार कैसे चलेगा? उतने टाइम ऊपर चले गए, फिर बैठे रहे,
अब पानी बरसने लगा। मैंने कहा नीचे चल, हम नहीं जा रहे। अरे शास्त्र भी नहीं तो बैठना है। तो बैठे बैठे हम सोचते रहे ढाबा से, नहीं बताओ कितना धोखा देते हैं हम अपन को। बस पूजा कर ली, पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो और बस। तो इससे जो होने योग्य सो होता है, अभिमान आता है, एक ढीठता आती है, दूसरों के प्रति हीन भाव आ जाता है जो नहीं करते इस प्रकार से। बाद बाकी इसमें तुम्हारा क्या कल्याण हुआ ये तो बताओ। अरे रे प्रभु, जो कार्य जिस विधि से होता है, जिस काल में होता है वो भी है, उसी काल में होगा, और जिस विधि से होता है वही होगा, दूसरी विधि नहीं होगी। मंजिल एक है और मार्ग भी एक है, ध्यान रखना, मार्ग भी कोई अनेक नहीं है। अगर अपने को ऐसा लगने लगता हो ये तो हम जानते हैं, तो भाई बहुत सावधान हो, बहुत सावधान। सोता रहे सावधान का आश्रम, सावधानी से सुनो। है जैसे कोई बढ़िया वस्तु देते, ये सावधानी से लेना, माने फैल न जाए, फैल न जाए, बिगड़ न जाए। ऐसे ही ये उपदेश बर्बाद न हो जाए, फैल न जाए, पर लक्ष्य पर की ओर न चला जाए, एक दूसरी बिगड़ न जाए। माने इसका विपरीत चिंतन करके तुम ये मत लेना। पुरुषार्थ सिद्धि पाद का शाम को देख रहे थे, उसमें क्या सुंदर चर्चा आई। जो जिनोपदेश को भी स्यादवाद रहित श्रद्धान करते हैं, स्यादवाद से रहित होकर जो स्यादवाद, उनको विपरीत फल आता है। मैंने उनको केवल अहंकार बढ़ता है, प्रमाद बढ़ता है, कभी स्वच्छंदता बढ़ती है। विपरीत फल आने का मतलब क्या है? फिर आकुलता बढ़ती है अंतर में। विपरीत फल का अर्थ तो सोचते हो, विपरीत फल क्या लिखा होगा? भैया शास्त्रों का पढ़ना इतना सरल नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि पाद में अमृतचंद स्वामी ने जो प्रतिज्ञा करी है ग्रंथ की, कैसे करी है? तीसरी छंद, बस इतना ही करेंगे। लोकत्रयक नेत्रम है न, हिंदी बता। तीन लोक को जानने के लिए, समझने के लिए जो नेत्र के समान है, ऐसे परमागम को भली प्रकार से निरूपमाने जानकर मेरे द्वारा विद्वानों के लिए यह ग्रंथ उद्धृत किया जा रहा है, ये लिखा। तो हमने विचार किया, हमने विद्वानों के लिए लिखा है ग्रंथ। और टोडरमल जी ने 8वें अधिकार में एक फिर लिखा क्या कि ग्रंथ तो विद्वानों के लिए है, कि सामान्य लोग, कि विद्वान उन्हें समझाएं, वे विद्वानों के पास उस ग्रंथ का मर्म समझें। इसलिए हम बार बार कह देते हैं, तुम सोचो हम पढ़ पढ़ के ही सब समझ जाएंगे, ये बड़ी भूल है। अभिप्राय को समझने का प्रयास करना, प्रयोजन उसमें से सिद्ध करने का प्रयोजन समझना, लक्ष्य रखना। शास्त्र तात्पर्य वीतरागता, सूत्र तात्पर्य वीतरागता, इसमें से वीतरागता कैसे निकलती है? माने कौन सा राग टूटना, हमारा मतार्थ करना उसका। किसी और की बातें नहीं है, हाँ अपनी बात है, अपने हित की बात है, अपने कल्याण की बात है, ये समझ लेना। ओम नमः सजानंद स्वरूपी अविनाशी